हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त तंत्र का नया टॉपिक जिसका नाम है थोटा। थोटा शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है 5 नंबर में, ठीक है। थोटा नॉर्मली अगर आपके बीएमएस में पूछेगा अगस्त तंत्र में तो 5 नंबर में पूछेगा। थोटा का मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। थोटा का पूरा नाम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994। यह एक्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी लीगल प्रक्रिया को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। पहले क्या हो रहा था, कोई भी कोई गरीब को देखा, उसका ऑर्गन निकाल के अपने में लगवा लेता था, तो उसको रोकने के लिए थोटा आया था, ठीक, 1994 में, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, ह्यूमन ऑर्गन्स को इलीगल ट्रेड से रोकना। पहले क्या होता है, मतलब आदमी की पहले तो आपने सुना होगा 1994 से पहले ये केस होते थे, किसी किडनी निकाल के मतलब विदेशों में सप्लाई की जाए, उसको रोकने के लिए थोटा का प्रॉपर तरीके से ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था बनाना। मतलब ये नहीं है, मतलब कोई अमीर आदमी को जरूरत हुआ, कोई गरीब आदमी था, उसको ज़बरदस्ती पकड़ा और ज़बरदस्ती करवा लिया, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया जिसका नाम है थोटा, ठीक है। नीड ऑफ द एक्ट, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। इंडिया में लीगल ऑर्गन ट्रेड तेज़ी से बढ़ रही थी। देखो, इलीगल ऑर्गन ट्रेड, पहले डॉक्टर क्या करते थे, इलीगल ऑर्गन ट्रेड को तेज़ी से बढ़ा रहे थे, ठीक है। गरीब लोगों की मजबूरी में ऑर्गन निकलवाना, गरीब लोगों की मजबूरी में क्या कर रहे थे, जैसे स्क्विड गेम में देखा वहाँ पर थोड़े बहुत पैसे देख के लोगों के ऑर्गन को निकाल के बेच रहे थे। डेड बॉडीज़ को बिना कंसर्ट ऑर्गन निकालना, मतलब कोई आदमी मर गया हॉस्पिटल में तो बिना उसकी परमिशन लिए ऑर्गन को निकाल कर बेच देते थे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कितने मतलब कुछ घंटे तक ऑर्गन सेव रहते हैं, उतनी घंटे में निकाल के बेच देते थे। ब्लैक मार्केट में ऑर्गन को बेचना, इसलिए सरकार ने यह कानून बनाया है ताकि इथिक्स और लीगलिटी बनी रहे, इसलिए सरकार ने थोटा लाई। तो थोटा का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ऑर्गन है उन्हें इलीगल कामों से बचाया जा सके, मतलब उनकी इलीगल सप्लाई ना कर सके, और कोई किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा ना उठा के उसके ऑर्गन किडनी वगैरह निकाल के बेची ना जा सके, ठीक है। की फीचर्स ऑफ थोटा के मुख्य बिंदु के एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गन का कवर्ड, इसमें ह्यूमन बॉडी के सॉलिड ऑर्गन्स और टिश्यूज़ जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, लंग्स, पेनक्रियाज इन्वॉल्व। हु कैन डोनेट, इसमें थोटा के अंतर्गत मतलब किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौन कौन डोनेट कर सकता है। तो एक लिविंग डोनर होना चाहिए, 18 वर्ष से उसकी आयु जो होनी चाहिए ऊपर होनी चाहिए। सिर्फ नियर रिलेटिव, माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या उसका पति डोनेट कर सकता है, ठीक है। पहले क्या था, पहले उस अभी जो इंक्लूड हुआ 2012 में, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लीवर का रीजनरेशन पावर होता है, तो पहले ये प्रॉब्लम थी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर डोनेट नहीं कर सकते। अब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी डोनेट कर सकते हैं और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को भी डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। इफ़ नॉट रिलेटिव देन अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द अथोराइज कमेटी। अगर रिलेटिव वगैरह नहीं है, पहली बात तो अगर ये हैं तो कोई मतलब कंसेंट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आराम से एक फॉर्म भरना होगा, इसका फॉर्म होता है बाकायदा, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद ये आराम से डोनेट कर सकता है। अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, डिकीज डोनर, ब्रेन स्टेम डेथ या कार्डिक डेथ के बाद कंसर्न होना जरूरी है। अगर उसकी अगर वो रिलेटिव नहीं है, पहली बात तो उसकी मृत्यु होना चाहिए, और उसके जो परिवार वाले हैं उनसे कंसर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेशन एज पर थोटा के अनुसार ब्रेन स्टेम डेथ होनी चाहिए। इट मीन्स द रिवर्सल लॉस ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, यानी कि उसका जो दिमाग होना चाहिए, दिमाग की काम करने की शक्ति बंद होनी चाहिए। ब्रेन नहीं करता लेकिन हार्ट चल सकता है लाइफ सपोर्ट से, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है, मतलब ब्रेन पूरी तरीके से काम करना बंद हो चुका हो लेकिन हार्ट थोड़ा बहुत चल रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ब्रेन स्टेम डेथ हो गए। नियर रिलेटिव, जैसे इसमें कौन कौन से डोनेट कर सकता है, जैसे पति डोनेट कर सकता है, पेरेंट्स डोनेट कर सकते हैं, सिबलिंग चिल्ड्रन डोनेट कर सकते हैं। ऑथराइजेशन कम्युनिटी, नॉन रिलेटिव केसेस में परमिशन देने वाली बॉडी कर सकती है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, हॉस्पिटल या सेंटर को रजिस्ट्रेशन देने और इंस्पेक्शन करने वाली संस्था, ठीक है। कंसर्ट इन थोटा सहमति, तो हम लोग देखेंगे कंसर्ट इन थोटा मतलब सहमति। कंसर्ट इज़ मैंडेटरी इन ऑल टाइप्स ऑफ डोनेशन, जितने भी टाइप्स के डोनेशन है, चाहे वो फैमिली का रिलेटिव ही कर रहा हो, आपको उससे क्या कंसर्ट लेनी जरूरी है। लिविंग डोनर है तो रिटर्न कंसर्ट चाहिए। अगर डिकेस्ड डोनर है तो उसके अगर किसी का पति कर रहा है तो उसकी पत्नी से बाकायदा आपको रिटर्न कंसर्ट होनी चाहिए, वो भी रिटर्न कंसर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग। इफ द कंसर्ट वाज गिवन ड्यूरिंग द लाइफ ऑर्गन डोनर कार्ड, ठीक है। ऑर्गन डोनर कार्ड, अगर उसने अपने जीवन काल में कहा कि हाँ मेरी आंखें इसको दे देना,
या डोनेट कर देना, तो उसकी बाकायदा रिटर्न आपके पास सबूत होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ फैमिली मेम्बर्स से कंसल्ट लेना जरूरी है, मतलब अगर वो मर गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके परिवार में जो भी उसके खास हों उनसे भी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले हर हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड मेडिकल फैसिलिटी बनना पड़ता है। मतलब जैसे अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आईसीयू की होना चाहिए और ट्रेन स्टाफ बहुत ज़रूरी है। जो ऑफिसर आएगा वो देखेगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ऑफेंडर और पनिशमेंट, अपराध और सज़ा, अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं करते हो। अपराध और सज़ा, बिना कंसर्ट के ऑर्गन निकालना, मतलब किसी की आपने कंसर्ट नहीं ली और ऑर्गन निकाल दिया तो 5 से 10 साल की सज़ा आपको हो सकती है और 20 लाख का आपके ऊपर जुर्माना पड़ेगा। इलीगल ट्रेड या सेल ऑफ ऑर्गन्स कर रहे हो तो 5 से 10 साल की सज़ा हो जाएगी और 20 लाख जुर्माना पड़ेगा, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, अगर आप किसी फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आप कर रहे हो 3 से 5 साल की सज़ा और प्लस 5 लाख रुपये जुर्माना। रजिस्टर्ड हॉस्पिटल की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप नहीं निभा रहे हो तो आपकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी और प्लस आप पे जुर्माना पड़ेगा, जिस हॉस्पिटल के लिए ये खास है। ऑथराइजेशन कमेटी का काम, आप जो कमेटी इंश्योर करे कि डोनेशन वॉलेंट्री है, कोई फोर्स या मनी इन्वॉल्व नहीं है। अगर कभी पहले क्या होता था, गरीब आदमी को लोग पैसे देके उसके किडनी लीवर वगैरह निकलवा लेते थे, ठीक है। तो उसमें अब जो ऑफिसर है उसको ये मेंटेन देखना पड़ेगा कि ये अपनी इच्छा से दे रहा है, अगर फैमिली मेम्बर भी है इच्छा से दे रहा है और इसमें पैसा वैसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है और कोई ज़बरदस्ती से नहीं की गई है, ठीक है। डोनर और रेसिपिएंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, पहले डोनर को देखे और रेसिपिएंट को देखे कि मतलब सेम लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो उसके घर का नौकर हो या कुछ गरीब हो ज़बरदस्ती उससे करवाया जा रहा हो, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग कर कंसर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। रोल ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, हॉस्पिटल्स का इंस्पेक्शन करना, ट्रांसप्लांट की रिपोर्ट कलेक्ट करना। पहले तो वो हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करेगी, हॉस्पिटल में सारी चीज़ें सुविधाएं हैं कि नहीं है। दूसरा कि ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट्स इकट्ठा करेगी, ठीक है। कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करना, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी, किसने ज़बरदस्ती मेरी किडनी निकाल ली या बिना मेरी कंसर्ट के निकाल दी, तो उसकी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स को लाइसेंस देना या रद्द करना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो सेंटर्स हैं उन्हें लाइसेंस देना और उन्हें रद्द करना, ठीक है। अमेंडमेंट्स थोटा में कब हुए, और थोटा अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में, तो उसमें क्या हुआ, उसमें टिश्यू भी इंक्लूडेड हो गया। कोई भी टिश्यू भी अगर ट्रांसप्लांट करते हो तो उसमें टिश्यू भी इंक्लूड किया गया। काउंसलिंग के लिए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट बनाई गई। इसमें क्या हुआ कि काउंसलिंग के लिए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट बनाई गई। मोर क्लैरिटी ऑन डेफिनेशंस एंड प्रोसीजर्स, निमोनिक्स की याद करेगा, ऑर्गन से याद रखोगे आप और थोटा को, ठीक है। वो से ऑर्गन डोनेशन रूल्स होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल्स होगा, गाइडलाइंस फॉर द ब्रेन डेथ, ऑथराइजेशन से कमेटी होगी, नो इलीगल ट्रेड, मतलब कोई भी ऑर्गन का इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, डॉक्यूमेंट एंड रिसिप्टेंट आईडी प्रूफ चाहिए होगा, रिलेशन प्रूफ चाहिए होगा, इफ नियर रिलेटिव, अगर जैसे कोई पिता है अपने उसके बच्चे का किसी मतलब दारू वगैरह मतलब शराब वगैरह पीने से उसका लीवर ख़राब हो चुका है, पिता अपने बच्चे को लीवर देना चाह रहा, तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। कंसर्ट फॉर्म उनको फॉर्म दिया जाएगा, वो उन कंसर्ट फॉर्म पर दोनों के सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए, ठीक है। बात करें हम लोग मेडिकल रिपोर्ट्स, दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए। अप्रूवल फ्रॉम द ऑथराइजेशन कमेटी से क्या अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, थोटा का इंटेक्टेड कब हुआ, मतलब थोटा कब सरकार से ज़्यादा पारित किया गया 1954 में, कब अमेंडमेंट हुआ मतलब कब इम्प्लीमेंट हुआ संविधान में, तो ये 1995 में, ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो 2011 में हुआ। कंसेंट इज़ मस्ट फॉर बोथ लिविंग एंड डिकेस्ड, मतलब चाहे व्यक्ति जिंदा हो या मरा हो, आपको कंसेंट चाहिए ही चाहिए। ब्रेन स्टेम डेथ कंफर्म बाय 2 डॉक्टर, जो उसकी ब्रेन जो स्टेम डेथ हुई है वो 2 डॉक्टर कंफर्म करें, ठीक है। ऑर्गन ट्रेड इज़ पनिशेबल, किसी भी ऑर्गन की ट्रेड का पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगी, ठीक है, किसी भी प्रकार का, ठीक है।